how you will download the application or how you can log in through the web in the HR1, and what option will be available in this application. So that process I will guide you. Okay. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले आफ्टर दिस कॉल आपको क्रेडेंशियल रिसीव होंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे जो HR1 में आपका रजिस्टर्ड. ठीक है. आफ्टर गेटिंग द क्रेडेंशियल्स, तो क्रेडेंशियल्स में आपको ठीक है. तो क्रेडेंशियल्स में आपको एड्रेस मिलेगा जिस एड्रेस पर आप लॉगिन कर सकते हैं. ठीक है. आपको वन टाइम लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा. उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना होगा. जब आप लॉगिन करेंगे तो जो वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होगा उस वन टाइम पासवर्ड को सिस्टम आपको चेंज करने के लिए बोलेगा. तो चेंज करते टाइम जब आप पासवर्ड क्रिएट करें, एक मिनट दीजिएगा. ओके. ठीक है. सो हाँ, आपको जब क्रेडेंशियल रिसीव हो जाएगा तो आपको वन टाइम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा. वन टाइम पासवर्ड जब आप एंटर करेंगे सिस्टम में तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा सिस्टम. आपको अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे. अभी ये जो प्रोसेस है किस तरीके से लॉगिन करना होगा, क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, वो मैं अभी आपको शो करूंगा. उससे पहले जो आज का टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे कैसे आप ऑन ड्यूटी रेज करेंगे, कैसे आप लीव के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकते हैं, अटेंडेंस कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं, और कैसे आप ऑन ड्यूटी सिस्टम पर रेज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये ओवरऑल प्रोसेस होगा जो हम कवर करेंगे. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. स्क्रीन विजिबल हो रहा है आपको? ठीक है. यस करूँ जी, हो रही वीडियो. ठीक है. ठीक है. तो आफ्टर गेटिंग द क्रेडेंशियल, फर्स्ट आपको यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन विजिबल होगा. ठीक है. जिसमें आपको क्रेडेंशियल जो रिसीव होगा SMS या ईमेल के थ्रू आपको ये लिंक रिसीव होगा. आफ्टर दिस कॉल आपको PPT भी शेयर कर देंगे जिसमें आपको ये लिंक अवेलेबल होगा, किस लिंक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं. ठीक है. तो जब आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे. इस पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी. तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करेंगे. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. इसके बाद जो आपको SMS या ईमेल के थ्रू वन टाइम पासवर्ड रिसीव हुआ होगा वो आपको पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है. जब आप वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको फर्स्ट टाइम में पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा. तो चेंज करते टाइम ये आप रिमेम्बर रखिएगा कि जो पासवर्ड है आप अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में बनाएं और उसको अपने नेम या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ना बनाएं क्योंकि वो वीक पासवर्ड में कंसीडर होगा. ठीक है.
ठीक है। आफ्टर दिस कॉल ये पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा। तो आज जो टॉपिक अभी हम कवर करेंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको ये मूड बॉट बेसिकली अवेलेबल होगा, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि आज आपका मूड कैसा है। कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, लाइक एप्रिसिएशन, कलीग्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। वहां पर आपको टिक करना होगा, देन यू कैन सबमिट दिस रिक्वेस्ट। ठीक है। जो टॉपिक्स हैं हमारे आज के, वो है कि कैसे आप बर्थडे, वर्क एनिवर्सरी, डैशबोर्ड कैसे देख सकते हैं। बैजेस एंड रिवॉर्ड्स आप एम्प्लॉय को देना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। सर्वे एंड पोल्स कैसे आप देख सकते हैं। चेक इन चेकआउट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। अगर आप अपना पंच इन या पंच आउट भूल जाते हैं तो रेगुलराइज कैसे करना है, वो आप कर सकते हैं। शॉर्ट लीव का रिक्वेस्ट कैसे रेज करेंगे। ठीक है। व्हीकल रिक्वेजिशन, हॉलीडे कैलेंडर एंड रिम्बर्समेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो रिम्बर्समेंट कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है। अब मैं लॉगिन पेज पर आ जाता हूँ। ठीक है। अब जब आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको होम पेज अवेलेबल होगा। ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रहा है मेरा? यस तरुण जी। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, होम पेज आपको अवेलेबल होगा लॉगिन करने के बाद। सबसे पहले होम पेज का अगर आप लेफ्ट साइड टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नेम अवेलेबल होगा। ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बैच का। तो बेसिकली बैच क्या है? बैच काइंड ऑफ एप्रिसिएशन है जो आप अपने कलीग्स, अपने रिपोर्टिंग्स, अपने सबऑर्डिनेट को देना चाहते हैं। ठीक है। तो बैच देने के लिए आपको यहाँ बैच बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप बैच बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से विंडो अवेलेबल होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक टैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, थैंक यू टीम प्लेयर, ग्रेट जॉब, कोई भी टैग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं थैंक यू का टैग सिलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दिस गिफ्ट 2 में आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप किस पर्सन को ये बैच देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उस पर्सन का नेम एंटर कर देंगे आप। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई मैनुअली मैसेज टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप एआई के थ्रू भी मैसेज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जनरेट यूजिंग वन एआई पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली एज पर द टैग मैसेज जनरेट कर देगा। आपको जस्ट यूज दिस बटन पे क्लिक करना है, देन इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो वो जो आपने बैच दिया हुआ है ये फीड में भी अवेलेबल होगा, प्लस जिस पर्सन को आपने शेयर किया है उनको भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि आपने उन पर्सन को बैच शेयर किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल 1-on-1। अगर आप अपनी टीम के साथ शेड्यूल 1-on-1 करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर टुडेज सेलिब्रेशंस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय का एनिवर्सरी होगा, जिस भी एम्प्लॉय का बर्थडे होगा, न्यू ज्वाइनिंग्स होगा, यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से विश कर सकते हैं। विश करने के बाद ऑटो पॉपुलेटेड मैसेज अवेलेबल होगा। इसमें एडिशनली अगर आप कोई मैसेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो मैसेज टाइप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे, जिस पर्सन को आपने विश किया उनको नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि आपने उनको विश किया। ठीक है। After that, next button is people on leave today. So people on leave today basically जब भी आप लीव अप्लाई करते हैं तो लीव अप्लाई करते टाइम आपको ऑप्शन आएगा कि आप इस लीव को पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप पब्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीव पर होंगे यहाँ पर विजिबल होगा। नेक्स्ट इज वॉल ऑफ फेम।
वॉल ऑफ फेम इज बेसिकली जिस पर्सन को ज्यादा बैच मिलेंगे उस मंथ में, उस वीक में, बेसिकली वो यहाँ पर वॉल ऑफ फेम में नंबर वाइज अवेलेबल होगा। लाइक किसी पर्सन को आपने 3 बैच दिए तो वो नंबर 1 पे होगा, सेकंड पर्सन को आपने 2 बैचेस दिए तो वो नंबर 2 पर होगा। इस तरीके से वीकली वाइज वॉल ऑफ फेम अवेलेबल होगा। ठीक है। After this team plan leave, this is basically for the managers, so managers can see their team members plan leave. ठीक है। ठीक है। इसके बाद मिडिल में आप देखेंगे यहाँ पर फीड का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी HR पोस्ट करेंगे या जो भी आप बैच देते हैं वो सारा फीड में अवेलेबल होगा। ठीक है। अब राइट साइड में आप आएंगे तो राइट साइड के सेक्शन में यहाँ पर आपको इनबॉक्स का हाइपर लिंक मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इनबॉक्स के बटन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इनबॉक्स में जो भी टास्क जिस पर एज अ एम्प्लॉय आपको एक्शन लेना है, यानी कि आपको उस पर वर्क करना है, वो आपके इनबॉक्स में अवेलेबल होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यस्टरडे की अटेंडेंस शो होगी, आपका इन टाइम शो होगा, आउट टाइम शो होगा, टोटल वर्किंग आवर्स शो होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आपका कैलेंडर शो होगा। कैलेंडर में मल्टीपल इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लाइक टुडे का इंडिकेटर, प्रेजेंट का, लीव का, एब्सेंट का, हॉलीडे का। ठीक है। यहाँ पर आप गो टू कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी अटेंडेंस यहाँ से देख सकते हैं कैलेंडर में जाके कि कितना आपका वर्किंग आवर्स था, कितना आपने वर्क किया, क्या शिफ्ट था। आफ्टर दैट यहाँ पर आप अपना लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको होम स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? ठीक है। किसी को कोई डाउट है? हेलो, चलिए सर आगे चलिए सर। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है इनबॉक्स बटन। तो इनबॉक्स जैसे मैंने अर्लियर एक्सप्लेन किया कि जो भी टास्क जिस पर आपको वर्क करना है या आपके लिए जो टास्क इनिशिएटेड है वो आपके सारे टास्क यहाँ पर अवेलेबल होंगे इनबॉक्स पे। तो वहां पर आप इनबॉक्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग टास्क है और उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड बटन है रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ बटन्स अवेलेबल होंगे। फर्स्ट इज पेंडिंग। इट मीन्स आपने कोई भी रिक्वेस्ट रेज करा, लाइक लीव का कोई रिक्वेस्ट रेज किया या अटेंडेंस का कोई रिक्वेस्ट रेज किया और वो पेंडिंग स्टेट में किस पे पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। आफ्टर डेट अप्रूव जो भी आपकी रिक्वेस्ट होंगी वो आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी कौन सी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है, कब अप्रूव्ड है, वो आप अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्रूव बटन पर आपको डिटेल सारी अवेलेबल होगी। जो भी रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्टेड स्टेट में होंगी वो सारी रिजेक्टेड रिक्वेस्ट आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। अनडू मीन्स आपने कोई रिक्वेस्ट रेज करी और आपने खुद से उसको कैंसिल कर दिया तो वो अनडू स्टेट में यहाँ पर अवेलेबल होगा। और ड्राफ्ट मीन्स आपने कोई रिक्वेस्ट जस्ट सबमिट करा, अप्रूवल के लिए सेंड नहीं किया तो वो आपको ड्राफ्ट में अवेलेबल हो जाएगा। अब न्यू रिक्वेस्ट रेज करने के लिए लाइक लीव कैसे अप्लाई करेंगे, आप रेगुलराइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा अटेंडेंस रेगुलराइजेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। अटेंडेंस रेगुलराइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका कैलेंडर अवेलेबल होगा। यहाँ पर इंडिकेटर्स अवेलेबल होंगे, टुडे, एब्सेंट एंड हाफ डे।
ठीक है, आप अटेंडेंस रेगुलराइजेशन पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस रेगुलराइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स अवेलेबल है, लाइक टुडे एब्सेंट, हाफ डे एब्सेंट। तो यहाँ पर सिस्टम भी आपको शो करेगा कि आप इस डेट को एब्सेंट है आपका, तो इस डेट को आप रेगुलराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 11 शो कर रहा है, 11 पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे शो करेगा कि चेक इन टाइम क्या था, चेकआउट टाइम क्या था, उस बेसिस पर वर्किंग आवर के बेसिस पर एब्सेंट है, या मैं पंच इन करना भूल गया हूँ या पंच आउट करना भूल गया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग एंटर करना है कि आप कि लाइक आपका इन टाइम कितना था, आउट टाइम कितना है। अगर आप दोनों भूल गए, अगर आप केवल फॉरगॉट इन करना भूल गए तो आप फॉरगॉट इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना इन टाइम एंटर करेंगे। इसके बाद रीजन आप मेंशन करेंगे रेगुलराइजेशन का कि क्या रीजन था। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। एक मंथ में आप 5 टाइम्स रेगुलराइज कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये जो रिक्वेस्ट होगी ये आपके अप्रूविंग अथॉरिटीज के पास जाएगी, और जब वो अप्रूव कर देंगे तो आपका जो चेंजेस हैं वो आपके अटेंडेंस कैलेंडर में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज कंफर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप अपने लॉगिन में चेक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आएंगे, प्रपोज इन्वेस्टमेंट एंड कंफर्म इन्वेस्टमेंट। सो प्रपोज इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली फॉर इफ यू वांट टू डिक्लेयर योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप प्रपोज इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रपोज इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, यूज लास्ट अप्रूव्ड रिक्वेस्ट और मेक अ न्यू रिक्वेस्ट। सो फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप मेक अ न्यू रिक्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपने ऑलरेडी कोई एंट्री करी हुई है और उसी में आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यूज लास्ट अप्रूव्ड रिक्वेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेक अ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एज पर द रेजिम है, अगर आपने ओल्ड रेजिम में फॉलो कर रखा है तो फिर आपको टैक्स इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, लाइक आप एचआरए अपने यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई आपके इन्वेस्टमेंट है एटीसी में तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन हाउसिंग लोन प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब आपको फिल करके यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक करके आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये भी अप्रूविंग अथॉरिटीज के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो प्रपोज इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आप डिक्लेयर करेंगे। कंफर्म इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो भी आपने डिक्लेरेशन करा हुआ था उसका आपको प्रूफ सबमिट करना, यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे रिपेमेंट हाउसिंग लोन का अगर आप ऐड कर रहे हैं अमाउंट तो यहाँ पर आपको उसका डॉक्यूमेंट अटैच करना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप उसका डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे एंड सेम प्रोसेस फॉलो करके सबमिट करेंगे तो सेम वो अप्रूविंग अथॉरिटीज के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, और वंस इट्स अप्रूव देन डिटेल्स सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज हेल्प डेस्क रिक्वेस्ट। सो करेंटली हेल्प डेस्क में आप HR IT रिलेटेड रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो IT में लाइक आपको IT कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल ड्रॉप डाउन अवेलेबल हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रिगार्डिंग आपका टिकट है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एंटीवायरस सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे कि इस टिकट की प्रायोरिटी क्या है, हाई है, मीडियम है या लो है। तो यहाँ पर आपने हाई सिलेक्ट किया। इसके बाद आप रीजन मेंशन करेंगे कि क्या इशू है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे एंड देन इसको सबमिट कर देंगे। तो ये भी अप्रूविंग अथॉरिटीज के पास जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली इस पर एक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बटन है लीव का। तो लीव रेज करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, लीव बटन पे। जिस भी डेट की आप लीव रेज करना चाहते हैं वो आप डेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है, जैसे 16 से लेके 18 तक का लीव आपको रेज करना है तो आप 16 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम डेट सिलेक्ट हो गया। देन आप 18 पे क्लिक करेंगे, ये टू डेट सिलेक्ट हो गया। तो 16 से लेके 18 तक का डेट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जब आपने डेट पर क्लिक किया, डेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे कि आप फुल डे की लीव लेना चाहते हैं, फर्स्ट हाफ की लीव लेना चाहते हैं, सेकेंड हाफ की लीव लेना चाहते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको फुल डे का लीव चाहिए तो फुल डे पर टिक करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ लीव सिलेक्ट करेंगे।
जैसे यहाँ पे आपने सिक लीव सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको रिमेनिंग बैलेंस शो करेगा आपका लीव का, कितना रिमेनिंग बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है, डू यू वांट टू मेक योर लीव पब्लिक। तो अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज करते टाइम इस लीव को पब्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन पर शो करेगा कि ये पर्सन आज लीव पर है। अगर आप इसको नो करेंगे तो वहाँ होम स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं होगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप रीजन एंटर करेंगे कि क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से आप लीव अप्लाई कर रहे हैं। देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट भी आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी को जाएगी और जब रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी सेम आपके कैलेंडर में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन ड्यूटी। सो ऑन ड्यूटी रेज करने के लिए आप ऑन ड्यूटी बटन पे क्लिक करेंगे। देन ऐड ऑन ड्यूटी डेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जिस डेट का ऑन ड्यूटी रेज करना चाहते हैं आप वो डेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज रेंज, थर्ड इज एब्सेंट। तो अगर आप स्पेसिफिक डेट वाइज करना चाहते हैं तो आप डेट वाइज कर सकते हैं। रेंज वाइज करना चाहते हैं लाइक आप 21 टू 24 का रेज करना चाहते हैं, या आप एब्सेंट वाइज करना चाहते हैं तो एब्सेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी एब्सेंट डेट होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ डेट पर हमने क्लिक किया। अब जिस डेट का आप ऑन ड्यूटी रेज करना चाहते हैं वो डेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रीजन सिलेक्ट करेंगे ऑन ड्यूटी का क्या रीजन था। इसके बाद टाइमिंग एंटर करेंगे कि ऑन ड्यूटी का टाइमिंग क्या था। ये स्टार्ट टाइम होगा, ये एंड टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद रीजन यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से आप रेज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये जो रिक्वेस्ट है आपकी अप्रूविंग अथॉरिटीज के पास चली जाएगी अप्रूवल के लिए, और जैसे ही अप्रूव कर देंगे वो ये आपके कैलेंडर में अवेलेबल हो जाएगा और कैलेंडर में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट रीइंबर्समेंट। सो जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी में रीइंबर्समेंट सैलरी का पार्ट है वो रिम्बर्समेंट बटन पे क्लिक करके यहाँ से रिम्बर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। रिम्बर्समेंट अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही रिम्बर्समेंट बटन पे क्लिक करेंगे ये विंडो अवेलेबल होगा, ठीक है। इस विंडो में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कंपोनेंट जिनमें आपको रिम्बर्समेंट रिसीव हो रहा है वो कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कन्वेंस रिम्बर्समेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कन्वेंस रिम्बर्समेंट सिलेक्ट करेंगे। जितना भी बैलेंस आपका क्रेडिट हुआ होगा वो बैलेंस आपको अवेलेबल फॉर क्लेम में शो करेगा। इसके बाद कितना आप क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन करेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट का आप बिल सबमिट कर रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ कमेंट्स मेंशन करेंगे, रीजन। इसके बाद आपको अटैचमेंट यानी कि बिल सबमिट करना होगा। तो बिल सबमिट करने के लिए आपको अटैचमेंट बटन पे क्लिक करना है और अटैचमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद आप अटैचमेंट लगा देंगे और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अटैचमेंट लगाना मैंडेटरी है। अगर आप सेकंड रिक्वेस्ट यानी मल्टीपल रिक्वेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये भी अप्रूविंग अथॉरिटीज के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जैसे ही ये अप्रूव होता है देन आपका रिम्बर्समेंट का अमाउंट इनिशिएट का प्रोसेस इनिशिएट होगा, ओके। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। सिस्टम के थ्रू रेजिग्नेशन रेज कर सकते हैं आप। एंड लास्ट ऑप्शन इज शॉर्ट लीव। तो फॉर शॉर्ट लीव आप शॉर्ट लीव के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट का आप शॉर्ट लीव रेज करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट आवर्स एंड एंड आवर्स मेंशन करना है। इट मींस आप अगर 2 आवर्स का शॉर्ट लीव लेना चाहते हैं तो आपको 2 आवर्स मेंशन करने होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक का आप रेज करना चाहते हैं। लाइक अगर आप 1 बजे से लेकर 3 बजे का शॉर्ट लीव रेज करना चाहते हैं तो यहाँ आप मेंशन करेंगे 13 और एंड आवर्स होगा 15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप रीजन मेंशन करेंगे।
आप एक मंथ में 2 टाइम्स शॉर्ट लीव रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, ये जो रिक्वेस्ट है शॉर्ट लीव है, ये ऑटो अप्रूवल पर है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करते ही ये रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो होम इनबॉक्स और रिक्वेस्ट बटन में किसी का कुछ पॉइंट्स? कपिल सर, जी सर। शॉर्ट लीव है सर, वो ऑटो अप्रूव होगा कि एचओडी के पास जाएगा? ऑटो अप्रूव होगा सर, ऑटो अप्रूव, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप लास्ट बॉटम में देखिए, यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल का बटन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सोशल प्रोफाइल यहाँ पर विजिबल होगी। सोशल प्रोफाइल में आप अपने बारे में, अबाउट में अपने बारे में मेंशन कर सकते हैं। अपना हॉबीज ऐड करना चाहते हैं, हॉबीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं सिग्नेचर, तो आप अपना सिग्नेचर का फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज अटेंडेंस। यहाँ से आप अपनी अटेंडेंस भी देख सकते हैं। कंपनी रिलेटेड जो भी हैंडबुक्स हैं, वो आप HR हैंडबुक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंपनी रिलेटेड जो भी हैंडबुक, जो भी पॉलिसीज हैं, सारी आपको HR हैंडबुक में अवेलेबल हो जाएंगी। आप हैंडबुक पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पॉलिसी पर आ जाएंगे और आप उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पॉलिसी ओपन हो जाएगी, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज हॉलीडे कैलेंडर। अगर आप हॉलीडे कैलेंडर देखना चाहते हैं तो हॉलीडे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ हॉलीडे कैलेंडर आ जाएगा। लीव बैलेंस देखना चाहते हैं, लीव बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लीव बैलेंस की डिटेल आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपका करंट बैलेंस विजिबल होगा, ठीक है। लेटर पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेटर आपके लिए इशूड होंगे वो आपको यहाँ लेटर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। पे स्लिप पे क्लिक करेंगे तो पे स्लिप आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे आपका सैलरी प्रोसेस होगा, पे स्लिप पब्लिश होगा, यहाँ अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल अवेलेबल होगी, ठीक है। इसमें अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो ये HR के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा सिस्टम में, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहेगा आपका। जब आप ऐप पे लॉग इन करेंगे, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद राइट साइड टॉप में होम स्क्रीन पे देखिए, आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन और आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आइकन है। इस पे क्लिक करके जो भी नोटिफिकेशन आपको इश्यू होंगे वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ से विजिबल होंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐप पे लॉग इन करेंगे और ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। इसमें किसी का कुछ पॉइंट है, किसी का डाउट? तरुण जी, मेरा ये है जो इन्वेस्टमेंट वाला आपने दिया हुआ है ना जी, इसमें 2 डेट होता है। एक क्या होता है ना कि लास्ट सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट होता है, वो ऑप्शन है इसमें? लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट सर बेसिकली क्या है कि जब सिस्टम में ये लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, अगर आप उस डेट के बाद करेंगे सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एरर। हाँ, ये ऑलरेडी आपको एरर देगा सिस्टम। वो वहाँ पे नहीं दिखेगा कि लास्ट डेट कब का है? कहाँ पर गए हैं आप? लॉगिन में? नहीं, हाँ लॉगिन में। जब वो लॉगिन करेगा तो वहाँ पे जो हाँ, वहाँ पर आपको एरर देगा सिस्टम, आपको देगा कि आप ऑलरेडी डिफाइंड विंडो की बात कर रहे हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, किसी और का कोई क्वेश्चन है ये सबसे रिलेटेड? ओके, जो स्लाइड पूरी हो गई जो मैंने दिया था अरुण जी? जी जी। हाँ दिव्यकांत जी, हेलो दिव्यकांत जी। सर संदीप सर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? संदीप, मैं सोनी बोल रहा हूँ। हाँ सर बताइए। इसमें मेरा एक सवाल था, जो पीछे अभी प्रेजेंट में हम जो ESS पोर्टल जो यूज कर रहे हैं,
हाँ जी। उसमें जो रिएम्बर्समेंट का जो सेक्शन होता है वहाँ पे जो बिल्स होते हैं ना उनकी डिटेल्स डाली जाती है, किस डेट का बिल नंबर क्या है, अमाउंट क्या है। हाँ जी, अभी इसमें सारे मतलब स्कैन करके अटैचमेंट करने स्कैन पड़ेंगे, करके अटैचमेंट करना पड़ेगा सर। और जो फिजिकल जो पेपर जाते हैं अकाउंट्स में उसका फॉर्मेट बनेगा अभी, उसका प्रिंट आउट है, निकाल सकते हो। वो फिजिकल पेमेंट आएगा, पेपर आएगा आपको, वो वजह से ही रहेगा, उसका प्रिंट आउट नहीं बन तो रहा है। वो जो अटैचमेंट लगाएंगे उसी में जो प्रिंट आउट जब एक साथ निकालेंगे तो हाँ, उसी के साथ हो जाएगी, उसी या के जो साथ। ओरिजिनल पेपर्स हैं वो भी देने पड़ेंगे अकाउंट्स में, क्या है? नहीं, वो उसके साथ ही प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, एक ही प्रिंट आउट पे। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है फिर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, स्कैन ही जाएगा। हाँ, चेक कर लीजिए आप, अकाउंट टीम से चेक किया आपने? संदीप सर, ओरिजिनल भी चाहिए, ओरिजिनल भी जाता है अकाउंट से ऑडिट पर्पज के लिए। जब वो जाता है तो यहाँ अटैचमेंट करवाने की क्या जरूरत है? आप एम्प्लॉय का काम बढ़ा रहे हो, पहले स्कैन करें। मान लो किसी के पास में 15 बिल है, पहले उनको स्कैन करो, फिर उनको एक जगह सेव करो, फिर अटैचमेंट करो। वहाँ भी तो फिर फिजिकल जो प्रिंट निकालेंगे उसके साथ में भी सारे प्रिंट आउट लगाओ। इस काम बढ़ा दे रहे हो आप चेक कर लो इसके ऊपर, या तो पिछली तरह डिटेल ही डलवा दें मेरे हिसाब से, बाकी और लोग जैसे चाहते हैं ठीक है सर, डिटेल यहाँ वैसे कर डाल दें। देंगे। और ओरिजिनल पेपर तो जाते ही अकाउंट में तो जाएंगे ना पास होने के लिए। मैं आपका पॉइंट नोट कर लेता हूँ डिस्कस करने में। अरुण जी, हाँ जी सर। और कोई पॉइंट रह गया क्या? नहीं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। जस्ट ये है कि जी सर। ठीक है सर, तो अभी कुछ देर में मैं आपको सबको आपके क्रेडेंशियल शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद से आप लोग लॉगिन करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आईटी टीम आपकी हेल्प करेगी। संदीप सर, यस सर। सर एक क्वेश्चन है तरुण जी से कि जैसे ये कन्वेंस रिम्बर्समेंट का इन्होंने बताया ना कि जैसे एम्प्लॉय का 5,000 पर मंथ का है, ठीक है, उन्होंने बिल सबमिट किया ओनली 4,000 का, तो वो जो 1,000 बचा वो कैरी हो रहा है? अरुण जी बताइए। हाँ जी सर एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा था आपके यहाँ पर। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे कन्वेंस रिम्बर्समेंट का किसी एम्प्लॉय का 5,000 एवरी मंथ फिक्स है कि 5,000 जो आपको कन्वेंस रिम्बर्समेंट मिलना है, जी जी। ठीक है, और उसका जो एचआर की पॉलिसी है कि इतने दिन तक आप इसको क्लेम कर सकते हो। सपोज अगस्त का उन्होंने क्या किया, 4,500 का इन्होंने दे दिया ये कि भाई चलो भाई ये सारे बिल है, ठीक है, और बैलेंस का जो बचा क्या वो उनके बैलेंस में कैरी होगा नेक्स्ट मंथ के लिए? हाँ कैरी होगा सर। बेसिकली जब आप रिइंबर्समेंट अप्लाई करेंगे तो जितने का आप बिल सबमिट करेंगे उतना आपका नॉन टैक्सेबल में जाएगा, रेस्ट अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल अर्निंग में जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बाकी अगर किसी की भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग IT@vpn.in पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जब भी हमें लगेगा कि कुछ नया इसमें अपडेट हो रहा है तो हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, और अगर फिर भी लगता है कि और ट्रेनिंग की जरूरत है तो और ट्रेनिंग कंडक्ट कर दी जाएगी। तो आज के लिए ये है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।